हेलो, चलो बताओ कहाँ पर डाउट्स हैं आप लोगों को? बोलो क्वेश्चन 6th वाला। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक बुकलेट दीजिए ना मेरे को, एक ही है आपके पास? हाँ ठीक है, दे दो 2 मिनट। चलो कौन सा क्वेश्चन? 6, 4। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना। चलो देखो पार्टनरशिप सवाल नंबर 4। जो भी डाउट है जिसका देख लीजिए। ए तथा बी ने क्रमशः 40,000 75,000 रुपए लगा के राशि निवेश की। 5 वर्ष के अंत में उन दोनों के कुल लाभ 46,000 रुपए की राशि प्राप्त करी। इस राशि में से ए का हिस्सा कितना? निकालना क्या है? निकालना क्या है हमें? लाभ दिया है 46,000 है ना। 5 वर्ष के अंत में उन दोनों ने कुल 46,000 रुपए की राशि प्राप्त की। कहने का मतलब है 46,000 इनकम है, प्रॉफिट है। आई बात समझ में? इसमें से ए का हिस्सा निकालना है, तो 46,000 में से ए का हिस्सा निकालना है ना। तब सुनिए, सीधी सी बात है, किस रेशियो में इन्होंने निवेश किया? 40,000 और 75,000 इनका निवेश है। अच्छा सुनिए, हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट को बांटने के लिए। क्या फॉर्मूला होता है? निवेश गुणा समय। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से बनेगा प्रॉफिट, है ना। ए और बी का, ये ए का और ये किसका? बी का, है ना, प्रॉफिट। क्लियर? अच्छा ए ने कितना निवेश किया? 40,000। बी ने कितना निवेश किया? 75,000। टाइम के बारे में कोई जिक्र नहीं है, अलग अलग की अलग अलग है। क्या है? इट मीन्स टाइम दोनों का हम सेम मानेंगे। दोनों ने एक साथ व्यापार चालू किया, है ना, कि राशि निवेश की। सवाल का कहने का मतलब एक साथ पैसा लगाया, और कितने साल है टोटल? 5 साल। मतलब 5 साल इसका भी पैसा लगा रहा, 5 साल इसका भी पैसा लगा रहा। समय के बारे में दोनों के लिए अलग अलग कुछ कहा नहीं स्पेशल। इसका मतलब दोनों का समय समान है। तो समय समान है तो समय तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? चलिए क्या रेशियो बनेगा इसका? 3 0 से 3 0 गए, 5 से 8 बार और 5 से 15 बार। तो बताइए प्रॉफिट का रेशियो 8:15 आएगा क्या? आएगा कि नहीं आएगा? तो ए का प्रॉफिट 8 यूनिट, बी का प्रॉफिट 15 यूनिट, दोनों का मिलाकर प्रॉफिट 23 यूनिट। किसके बराबर है ये? 46,000। तो देखो इंटू 2000 का रिलेशन है, 23 दूनी 46। क्या निकालना है? ए का हिस्सा। तो 8 इंटू 2000 16,000 आएगा आंसर। कितना आंसर आएगा इसका? 16,000। आया क्या है समझ में? जल्दी कॉपी करिए। अगला बताइए 6th वाला देख लेते, 6ठा सवाल। जल्दी कॉपी करना है ना। छठा सवाल 6th नंबर। लिख लिया? हो गया क्या? 6th क्वेश्चन, छठे पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए, ए तथा बी ने एक व्यापार में 48,000 तथा 60,000 रुपए का निवेश किया। 3 माह के बाद ए ने 8,000 निकाल लेता, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह के बाद बी 6,000 रुपए और निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में, यानी कि 1 साल का व्यापार है, और कितने लोग हैं इस व्यापार में? तीसरा नहीं है ना, सिर्फ ए और बी ही है, और 1 साल का। क्या बोला लास्ट में?
यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से, वर्ष के अंत में यानी कि 1 साल का बिजनेस है, इस 1 साल का ए का पूरा पूरा स्टेटमेंट और बी का पूरा पूरा स्टेटमेंट है ना। चलिए कितना कितना लगाया, अच्छा ए ने कितना लगाया 48,000 पूरे 12 महीना चलाया, बीच में गड़बड़ की 3 महीने बाद इसने गड़बड़ की, यानी कि 48,000 3 महीने तक रहा। इसके बाद 12 महीने का गेम है, 12 में से 3 गया, 9 महीना और बचा। 3 महीने बाद क्या परिवर्तन किया ए ने, 8,000 निकाल लिया, 8,000 निकाल लिया है ना, यानी कि कितना बचा 40,000, बाकी के 9 महीने पूरे हो गए, 12 महीने पूरे ए के। चलिए बाकी तो आगे तो चेंज नहीं किया ना ए ने कुछ भी। चलिए बी की बात करते, बी ने शुरू में कितना लगाया 60,000, कितने टाइम तक 6 माह तक, क्योंकि आप देखिए बी की कहानी क्या लिखी है कि भैया व्यापार शुरू होने के 6 माह के बाद बी ने 6,000 रुपए और निवेश किए, यानी कि 6 महीने बाद इसने परिवर्तन किया, यानी कि 60,000 6 महीने तक चला। इसके बाद 6,000 और लगा दिए, यानी कि अब कितने हो गए इसके 66,000 हो गए। 12 महीने में 6 महीने गए, कितने बचे कितने बचे नहीं, कितने महीने बचे 6 महीने। कोई दिक्कत है इसको लिखने में। चलिए 30 सब दूर से कैंसिल हो रहा है, 30 कैंसिल, ठीक है। और किससे कट रहा है 6 से भी कट जाएगा ना, ये 3 से 2 से करके 6 हो जाएगा, 3 से काट देते, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सॉरी 3 तिया 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब 2 से कट रहा है, 2 से 24 बार, 2 से 2 बार, 2 से 2, 2 से 2, और कुछ कट रहा है क्या 24, फिर 2 से कट रहा है क्या, यस कट रहा है, 2 से 12 बार, 2 से 1 बार, 2 से 60 30 बार, 2 से 66 33 बार, और कुछ कट रहा है 3 से, अरे 3 से कटा, 3 से भी कटा, 3 कट तो रहा 3 से, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 से 10 बार, 3 से 11 बार, और कुछ कट रहा नहीं। यहां से क्या बचा 4, यहां से क्या बचा, अरे यार क्या कर दिया ये, यहां 20 आएगा ना, यही गलती की ना, समझ रहे हैं ना सब, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। इधर देखो ये 20 आया था, तो 20 कट के कितना आया है ये 10, ऐसा अब सही है। ये 4 है, ये 10 है, 10 है 11 है, तो 4 + 10 और ये 10 + 11 है ना, तो 14 आएगा, और ये कितना आएगा 21, तो 2:3 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो बताइए इनके लाभ का रेशियो क्या है 2:3। एक को 12,000 रुपए मिला, तो कुल लाभ बताइए। अच्छा कुल लाभ 2 और 3 5 यूनिट हुआ है ना टोटल लाभ, और ए का हिस्सा 2 बराबर कितना दिया है, ए का हिस्सा बी का हिस्सा, ए का हिस्सा 2 बराबर 12,000, तो कुल लाभ यानी कि 5 बराबर कितना 2 बराबर 12,000, तो बताइए 1 बराबर 6,000 है, तो 5 बराबर 5 बार 6,000 करोगे तो बताइए 30,000 आ जाएगा ये, तो टोटल लाभ कितना आ जाएगा 30,000। इसके बाद बताइए कौन सा सवाल, उसको लिख लो, काटने वाला काम अपने हिसाब से किया करो, काटा पिट्टी वैसी की वैसी कॉपी करना जरूरी नहीं है, आप गुणा कर लो फिर काट लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे भी करोगे सही करोगे सेम रेशियो आएगा। हाँ इसके बाद कौन सा सवाल 13 11 10 की भी आवाज आई थी, सेवन, जल्दी कॉपी करिए इसको है ना। किस किस ने कर लिया था ये वाला सवाल, ये छठा जो मैंने बताया ओके ठीक है। हो गया कॉपी ये,
चलो 7वें पर आ जाओ, जिसका भी डाउट है 7वां देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। एबीसी 50,000 के साथ व्यापार शुरू किया, ठीक है। एबीसी तीनों ने मिला के कितना पैसा लगाया? तीनों ने 50,000 के साथ व्यापार शुरू किया, यानी कि तीनों का मिला के जोड़ के 50,000 निवेश हुआ। ए ने बी से 4,000 रुपए ज्यादा लगाए, भैया ए ने बी से 4,000 रुपए ज्यादा लगाए। फिर बी ने सी से 5,000 रुपए ज्यादा निवेश किए, बी ने सी से 5,000 रुपए ज्यादा निवेश किए, ठीक है, ओके। यदि कुल लाभ 35,000 रुपये हो तो ए का हिस्सा बताइए। अब सुनिए मेरी बात, हाँ देखो क्या है कहानी। कुल लाभ कितना है? 35,000 है ना, ध्यान देना। कुल लाभ है आपका 35,000। 35,000 में से हमें किसका लाभ निकालना है? ए का। तो लाभ को बांटने के लिए रेशियो भी किसका लगेगा? लाभ का लगेगा। क्या लाभ का रेशियो? अच्छा, लाभ का रेशियो किससे बनता है? निवेश गुणा समय, निवेश गुणा समय, निवेश गुणा समय। बनेगा कि नहीं बनेगा? लाभ को बांटने के लिए लाभ का रेशियो चाहिए, निवेश गुणा समय से बनेगा। तो सबसे पहले पता चले एबीसी का अलग अलग निवेश कितना है, तभी तो वो निवेश हम रख पाएंगे। और समय की बात करें तो समय सबका सेम है क्या? यस, समय के बारे में कोई चर्चा नहीं है। कि देखो क्या बोला है, एबीसी ने 50,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया, यानी कि तीनों ने एक साथ व्यापार चालू किया, है ना, ठीक है। एक साथ व्यापार चालू किया, कोई बीच में गया नहीं, आया नहीं। इसका कहने का मतलब यह है कि तीनों का समय क्या है? समान। तो जो भी समान समय है वो समय वाला कॉलम तो तीनों का कट जाएगा, 5-5 साल 2-2 साल जो भी होगा कट जाएगा। मतलब जो निवेश का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो क्या बचा इस सवाल में करने को? जितनी जल्दी निवेश का रेशियो निकालोगे उतनी जल्दी आंसर है। किस किस का आंसर आ गया था? इसका हाथ खड़े करो। क्या आंसर है? कितना? 14,700। अच्छा ठीक है, चलो देखो जरा। तो ए ने बी से 4,000 ज्यादा, बी ने सी से 5,000 ज्यादा लगाया। जितनी जल्दी तीनों के निवेश आएंगे, निवेश के रेशियो में पैसा बांट देंगे, खत्म हो जाएगा सवाल, है ना। अब देखो एक काम करते हैं, सी का निवेश हम क्या मान लेते हैं? एक्स। तो बताइए बी का निवेश x प्लस 5,000 हो जाएगा क्या? सी का निवेश x मान लो, इससे 5,000 ज्यादा, तो बी का निवेश बताइए x प्लस 5,000 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा क्या? और इससे 4,000 ज्यादा ही है, तो x प्लस 5,000 में 4,000 जोड़ोगे तो बताइए x प्लस 9,000 आएगा कि नहीं आएगा? ये इसमें 4,000 जोड़ोगे तो x प्लस 9,000 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, ये तीनों का निवेश जोड़ने के बाद 50,000 दिया कि नहीं दिया? तीनों का निवेश मिला के 50,000 दिया कि नहीं दिया? चलो इसको जोड़ ले समीकरण को। x प्लस x प्लस x कितने x हो गए? 3x, है ना, प्लस 9,000 और 5,000 14,000 रुपए हो गए। बराबर कितना है? 50,000। 50,000 में से 14,000 जाकर घटेगा 36,000 आएगा। तो बताइए x का वैल्यू क्या आएगा? 12,000। आई बात समझ में? तो चलिए x का वैल्यू 12,000 यहां लगा दे। तो 12 प्लस 9, ए ने 21,000 लगाए थे, ए का निवेश कितना आ जाएगा? 21। x बराबर 12,000, तो 12 प्लस 9 बताइए ए का निवेश 21,000 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा समझ में आया कैसे है? x बराबर 12,000, बोलो जल्दी, आया कि नहीं आया? x बराबर 12,000 यहां लगाएंगे तो 12 प्लस 9 कितना हो गया? ए का निवेश 21,000, है ना। तो ए का निवेश हो गया आपका 21,000 का, केवल 21 लिख दूं, 1000 के 3 0 कट जाएंगे तीनों के। इधर 12,000 प्लस 5,000 17। अरे जोड़ो ना यार, पैसा पैसा, 12 5 17, तो 17,000 का केवल 17। इधर x बराबर 12,000 का केवल 12। आया समझ में? तो 21 17 और 12, ये लाभ का रेशियो आ गया इनका, है ना। तो 21 यूनिट प्लस 17 यूनिट प्लस 12 यूनिट कितना आएगा? ये 38 प्लस 12 50 यूनिट। तो 50 यूनिट बराबर सच में 35,000 के बराबर है। ये 50 यूनिट किसके बराबर है? 35,000। तो 5 7 35, तो इंटू 700 गुना है ये, 5 में 7। अच्छा 5 से 35 कैसे बना? 7 गुना, 5 7 35, और 0 कितने एक्स्ट्रा है? यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 एक्स्ट्रा 0 यहाँ लगा दो।
इंटू 700, तो किसका निकालना है हमें? ए का। तो 21 इंटू 700 कर लें तो ए का आ जाएगा 14700। कॉपी करिए, एक और बार कहानी सुना दूंगा, लास्ट में कॉपी कर लो आप। 7 के बाद 11, बेझिझक बोल देना। 11 पर आते, ग्यारह और 12 दोनों ठीक है। हो गया कॉपी? ये लिख लिया? लिख लिया। चलो 11 पर आते हैं। 11 के बाद यदि कोई बाद में पिछला सवाल छूट भी जाए तो बोल देना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 11वें पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रफ कर दो इसको, मिटा दूं? अच्छा सुनो, x बराबर 12,000, हमें ए बी सी का निवेश रखना है। क्या रखना है? निवेश, है ना। तो x 12,000, ए का निवेश x प्लस 9,000 है, तो x का मान 12,000 यहाँ लगाओगे तो 12 और 9 21, 21,000। तो ए का निवेश 21,000 का 21 है ना। तो ये समय 1000 वाला 3 0 तो सबका कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए लिखा नहीं मैंने, बाकी समय सबका सेम है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, मिटा दो इसको, ठीक। प्रॉफिट लॉस वाली समरी मैंने डाल दी आपके ग्रुप पर, है ना, वही देखना जिसने टॉपिक पढ़ा हो। मिटा दो इसको, ठीक। सवाल नंबर 11, ए बी सी मिलकर एक साथ कोई कारोबार शुरू करते हैं। ए के द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुना के बराबर है और बी की पूंजी सी की पूंजी की दुगनी है। ओके ठीक है। तो लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा बताइए। अब सुनिए, लाभ ए बी सी, प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से आएगा। प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से आएगा और प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से आएगा, है ना। चलो अच्छा, टाइम के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, किसका कितना टाइम, मतलब टाइम को सेम मान ले। तो टाइम को सेम मान ले, इसलिए टाइम को हटाई देते हैं ना, क्यों भीड़ बढ़ाएं बेवजह। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही आपका प्रॉफिट का रेशियो बन के रह जाएगा। अब सुनो मेरी बात, क्या बोला कि ए के द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना बी के द्वारा निवेश के 4 गुना क्या बराबर है? ए के निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुना के बराबर है। यानी कि ए से बी का रेशियो 4 से 3 आ गया क्या? यानी कि ए से बी का रेशियो क्या आ गया? या फिर ऐसे करो ना, ए के अपॉन में बी लेकर आओ आप। बताइए ए बाई बी का वैल्यू 4/3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा क्या? ए बाई बी का वैल्यू 4/3 है ना। तो ए से बी का रेशियो निवेश का क्या आ गया? ए का 3 गुना, ए के निवेश का, ए को मैं ए का निवेश मान रहा हूं, बी को बी का निवेश मान रहा हूं, है ना। ए के निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुना के बराबर है। तो ए से बी के निवेश का अनुपात क्या निकलेगा यहां से? 4 से 3। और आगे क्या बोला उसने कि भैया बी की पूंजी सी की पूंजी की दुगनी है। पूंजी मतलब निवेश, बी का निवेश सी का दुगना, यानी कि सी 1 है तो बी 2 है। बी का निवेश सी का दुगना 1 है तो ए 2 है। ए बी बी सी को, आपको ए बी सी तो बहुत अच्छे से बनाना आता है कि नहीं आता है? तो बना ले, इन दोनों को सेम बना ले।
3 और 2 को 6 बना ले, तो इधर इंटू 2 कर ले, इधर इंटू 3 यहाँ, तो इंटू 3 यहाँ भी, इंटू 2 यहाँ, इंटू 2 यहाँ भी बन गया। तो ए का निवेश 8, बी का निवेश 6 और सी का निवेश 3। आ गया रेशियो 8 6 3, ये आ जाएगा ना 8 6 और 3। जल्दी कॉपी लगाएं, कॉपी करें, 12वें पर आते हैं सीधे। पीछे 10वां भी बोला था किसी ने बीच में अभी शायद, हाँ बताता हूँ ना, पहले 12 कर लेते फिर कर लेंगे उसको। लिख लिया। 12 का क्या आंसर है? 4800। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर। एबीसी एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए निवेश करते हैं, कुल निवेश 3 लाख रुपए है। बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपये अधिक और सी ने बी से 25,000 रुपये का कम निवेश किया। यदि साल के अंत में अर्जित लाभ 14,400 रुपये था तो लाभ में से सी का हिस्सा क्या है? चलो, कुल प्रॉफिट है 14,400, उसमें से सी का हिस्सा निकालना है, यानी कि प्रॉफिट को ब्रेक करना है। प्रॉफिट को तोड़ने के लिए प्रॉफिट का रेशियो लगेगा। हो गया है कॉपी? चलो 12 नंबर पर आ जाइए। मिटा दूं ना इसको? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर का सवाल। एबीसी रेस्टोरेंट शुरू करते हैं। एबीसी तीनों का मिलाकर निवेश कितना है? 3 लाख है ना। एबीसी तीनों का मिलाकर निवेश कितना है? 3 लाख। लाख में कितने जीरो होते हैं? 4 के 3, 5 जीरो होते हैं। बहुत बढ़िया, 5, हाँ 5 ही तो लिखा ना, देखो। हाँ चलो, बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपये का अधिक निवेश किया। बी ने ए से 50,000 रुपये ज्यादा निवेश किए, है ना, ठीक है। और सी ने बी से 25,000 रुपये का कम। सी ने बी से कितना कम? 25,000 रुपये कम। चलो इसका निवेश x मान लें, तो इसका x प्लस 50,000, और यदि इससे 25,000 माइनस करोगे तो इसका निवेश x प्लस 25,000 आएगा। इसका x मान लो, 50,000 ज़्यादा, x प्लस 50,000, और इसमें 25,000 माइनस करोगे तो जब इसमें से माइनस 25,000 करोगे तो 50 माइनस 25 में से x प्लस 25,000 बचेगा। चल, और ये इन तीनों का निवेश का योग किसके बराबर है? 3 लाख, है ना। चलिए, तो अब x x x 3x प्लस 50,000 25,000 कितना हुआ? 75,000 बराबर 3 लाख। 3 लाख में से 75 गया तो 2.25 लाख रुपया बचेगा, यानी कि 2,25,000 बचेगा। 3 लाख में से 75 गया, 2.25 लाख रुपया। अच्छा, 3 से काटोगे इसको तो 75,000 आएगा। तो x का वैल्यू कितना आया? 75,000। चलो भैया, तो x का वैल्यू 75 लगाओगे तो निवेश आ गए तीनों के। अच्छा, अब एक चीज देखो, आप यहाँ पर 14,400 लाभ है ना। 14,400 में से हमें तीनों का अलग अलग करना है, हमें ए बी सी का अलग अलग करना है। लाभ को बांटने के लिए लाभ का रेशियो लगेगा। लाभ का रेशियो निवेश गुणा समय से बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन समय की कोई चर्चा नहीं है, तो समय क्या है? समान। निवेश का रेशियो ही लाभ बांटने वाला रेशियो बन जाएगा, है ना। तो चलो भैया, आप ए के लाभ की बात करें तो ए का लाभ, सॉरी, निवेश का रेशियो
ही लाभ का रेशियो बन जाएगा, क्योंकि समय तो काट दिया हमने, है ना। तो ए का निवेश कितना है, x, यानी कि 75,000। 75,000 का केवल 75 ले लें, 1000 कट जाएगा, 3 0। बी का निवेश 75 + 25 सवा लाख रुपया। 75,000 + 50,000 1,25,000। तो 1,25,000 में 125 ले लूं, 1000 का 3 0 कट जाएगा। चलो काम करो, अलग से निवेश में लिख देता हूं तीनों के, है ना। अच्छा, ए का निवेश कितना आ रहा है, 75,000। बी का निवेश 1,25,000। लगा दे यहाँ 75,000, 75,000 + 25,000 1 लाख। तो इसका निवेश कितना है, 1 लाख। इनको काटोगे ना आपस में तो 3 0 तो सबके कट गए पहले। क्या बचा, 75, 125 और 100। तो 25 से 3 बार, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, तो 3 5 4 का रेशियो आएगा। तो सीधे रेशियो ही लिख देते ना, 3 5 और 4, 5 4 9 9 और 3 12, 12 यूनिट बराबर 14,400। तो इंटू 1200 का रिलेशन है, या फिर 1 यूनिट का मान निकाल लो आप। 1 यूनिट का वैल्यू 14,400 / 12 करके आएगा। तो इंटू 1200 क्या निकालना है इसमें हमें, सी का हिस्सा। तो 4 × 1200 आ जाएगा 4800। तो सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 4800। कहीं भी दिक्कत होना तो पूछ लेना, कहीं भी। ये कैसे किया, 1200 कैसे आया। कॉपी जल्दी करें, है ना। और कोई लिंक स्किप हो गई हो कि ये यहां से कैसे आया, तो पूछ लेना। हाँ, इसके बाद 10वां सवाल बता देता हूं पीछे। हो गया क्वेश्चन नंबर 10। मिटा दो इसको क्या। चलो सवाल नंबर 10, क्या आंसर है 10वें का, क्या 3 4 3 4 4। ठीक है, देखते हैं। रफ कर दो ना इसको। सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। 45,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद 80,000 रुपए के साथ बी व्यापार में शामिल होगा। 1 वर्ष के पश्चात सी व्यापार में 1,20,000 रुपए निवेश करता है। 2 वर्ष पश्चात, 2 साल का व्यापार है। कितने साल का व्यापार है, 2 साल। तो ए का पूरा 2 साल, बी का पूरा 2 साल और सी का भी पूरा 2 साल।
चलो ए ने शुरू में पैसा लगाया 45,000, 2 साल यानी कि 24 महीने की कहानी, 2 वर्ष यानी कि सबकी हमें 24 महीने का स्टेटमेंट बना के रखना है। ए को पकड़ते पहले, ए ने 45,000 से शुरू किया, ठीक है। ए ने 45,000 पूरे 24 महीने तक रहा क्या? इसका कोई डिस्टर्बेंस नहीं ना, इसके बाद शुरू इसी ने किया। 6 महीने बाद आया बी, यानी कि बी व्यापार में केवल 18 महीने रहा, है ना। ये 24 महीने की लेंथ मान लो आप। बी 6 माह बाद आया, यानी कि बी यहां पर आया, तो बताइए बी कितने माह तक रहा आगे? 18 माह। आई बात? कितना पैसा लगाया बी ने? 80,000। 80,000 के साथ 18 महीने, है ना। सी की बात करें, सी 1 साल बाद आया, सी 1 साल बाद यानी कि 12 माह बाद आया सीधे, ये 24 माह है ना। सीधे 12 महीने बाद आया सी, यानी कि सी यहां पर आया, है ना। कितने पैसे लगाते हुए? 1,20,000 रुपए लगा के आया। इसका 1,20,000 कितने महीने तक रहा? 12 महीने तक। 1,20,000 12 माह तक। इसमें क्या था सवाल? है 3 0 कैंसिल कर देते, 3 0 3 0 और 3 0, और क्या कट रहा है? 12 से, 6 से, 6 चौक 24, 6 3 18, 6 दूनी 12। अब किससे कट रहा है? 3 से, 5 से, 5 से कितनी बार? 15 बार, अरे 9 बार ना यार। 5 से 80 16 बार, 5 से 120 24 बार। क्लियर? अब 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 छंग 24। 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 से 3, 3 दूनी 6, तो यहां से 3 बचा केवल, यहां से केवल 4 बचा, और यहां से 2 दूनी 4, तो 3 4 4। फटाफट कॉपी करो और बताओ आगे। हो गया क्या? हो गए सारे सवाल, या और कोई है? ठीक है, अगले टॉपिक पर आ जाइए। मिक्सचर, आगे पेज पलटाइए। कौन सा? 14? समझ में ही नहीं आ रहा कौन बोल रहा है। अच्छा आप बोल रहे हो, तो मुंह ऊपर करके बोला ना, मुंह नीचे कर, मैं देख रहा हूँ कौन बोल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है ना। ए ने 45,000 और बी ने 30,000 रुपए लगाते हैं, ठीक है। ये तो पिछले जैसा है ना। ए ने 45,000 और बी ने कितना लगाया? 30,000, है ना। तो निवेश का रेशियो कितना हो गया इनका? 15 तिया और 15 दूनी 3:2। ये इनके निवेश का अनुपात है ना। क्या शर्त है कि भैया जो भी लाभ होगा
मान लो कुल लाभ को मान लेते हैं 100%, टोटल प्रॉफिट को क्या मान लेते हैं 100। इसका 50% जो है वो ए और बी कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर, और जो शेष बचा 50 उसको कैसे डील है, पूंजी के अनुपात में। तो बताइए पूंजी का अनुपात क्या है, 3:2 में बांटेंगे। चलो, है ना, ये ऐसा सवाल एक करवाया था ना कल मैंने 13 नंबर वाला, ठीक है। अब इसमें क्या बोला कि ए को बी से 8,000 रुपये अधिक मिले, तो जो ए को बी से 8,000 रुपये अधिक मिले उसका श्रेय केवल इसी को जाता है, यहां से तो, क्योंकि यहां तो बराबर बटा है, तो ए और बी को जो पैसा मिला उसका डिफरेंस 8,000 है कि नहीं है, क्लियर। ए और बी को जो पैसा मिला उसका डिफरेंस कितना है, 8,000। तो वो 8,000 डिफरेंस यहां से तो क्रिएट हुआ नहीं, यहीं से बना है। तो बताइए 1 यूनिट बराबर 8,000 है कि नहीं है, तो 3 और 2 5 यूनिट बराबर 5 × 8,000 40,000 आ जाएगा। ये 40,000 50% लाभ का वैल्यू है कि नहीं है, ये दोनों मिला के 50% प्रॉफिट है ना। तो 5 बराबर 5 का जो भी वैल्यू है वो 50% प्रॉफिट के बराबर है। 50% 40,000 तो 100% लाभ कितना आएगा, 80,000। क्या निकालना है इसमें, अच्छा प्रत्येक को कितना कितना मिला ये निकालना है, अच्छा ऐसा कुछ है, ओके ठीक है। तब सुनो मेरी बात, इसके लिए क्या किया जाए, सुनिए। 1 बराबर 8,000 तो 3 बराबर 24,000। अरे ए बी का यहाँ का पैसा और ए बी का यहाँ का पैसा दोनों को मिलाएंगे तब जाके ए और बी का टोटल पैसा जुड़ेगा। यहाँ भी एक को मिला, यहाँ भी एक को मिला, एक का यहाँ और यहाँ दोनों का जोड़ो, बी का भी दोनों का जोड़ो, तब जाके टोटल पैसा आएगा। प्रॉफिट में से कितना कितना मिला, 1 बराबर 8,000 तो 3 बराबर 3 8 24,000 और 2 8 16,000। तो चलो भैया ए और बी का पैसा यहाँ का कितना है, 24,000 16,000। अब ये 40,000 है 50%, तो बताइए ये 50% भी 40,000 हुआ कि नहीं हुआ। 40,000 को बराबर बराबर बांटेंगे तो ए और बी का हिस्सा 20,000, बोलो है कि नहीं, 20,000 यहाँ से ए और बी का। तो चलो ए को टोटल कितना मिला, 20,000 यहाँ मिला ए को और 24,000 यहाँ मिला ए को। तो ए का पैसा 20,000 प्लस 24,000 44,000 हो जाएगा। तो ए को कितना पैसा मिला, 44,000। बी की बात करें तो बी को 20,000 यहाँ और 16,000 वहाँ, 36,000 आ रहा है ऑप्शन में, कितना आएगा 36,000। तो ये ए और बी का पैसा बनेगा, जल्दी कॉपी कर लो। 44,000 ऑप्शन ए ना।